दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं ये एक पिक्टोरियल लर्निंग सेशन तो नहीं है, लेकिन हम इसको ट्रिक्स के रूप में और कनेक्टिंग डॉट्स का यूज़ करते हुए हम सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बेस जान लेते हैं कि क्या होता है कि छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र में हम स्टार्ट करेंगे तत् से। तत् एक कलात्मक वाद्य यंत्र होता है जिसका उपयोग पूजा कार्यों में किया जाता है। विशेषकर पूजा कार्यों में ही इसका, जैसे नवरात्रि हो गया, ऐसे कार्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा तत् का। ठीक है। और इसके लिए हम दो कोड बनाते हैं, वो है डार्क। आपने डार्क वेब सीरीज देखा होगा तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो डार्क यानी अंधेरा भी होता है। दूसरा हमारा वाद्य यंत्र का टाइप होता है वो है खोखले आधार पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ये जो वाद्य यंत्र होता है वो खोखला आधार होता है और उसके एक तरफ या दोनों तरफ हम चमड़े को लगाकर वाद्य यंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये दो तरह के होता है, एक मुखी होता है जिसमें एक तरफ से ही बजाया जाता है, और दूसरा होता है द्विमुखी होता है जिसमें दो तरफ से हम बजा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है घन। धातु एवं कठोर काष्ठ से निर्मित आघात करने पर ध्वनि प्राप्त होता है। घन का तात्पर्य यहाँ घंटी से है। जैसे ऐसे जो भी चीज़ें जो हम धातु और कठोर काष्ठ से निर्मित होते हैं और जिसे हम बजा सकते हैं, जैसे घंटी हो गया, घंटा हो गया, वो सारे के सारे हमारे घन के अंदर आते हैं। फिर चौथे नंबर पर हमारा आता है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर का मतलब होता है फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें हवा के उतार चढ़ाव से ध्वनि में परिवर्तन के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ बेन होता है, बांसुरी होता है, बावंसी होता है। बेसिकली जो फूंक कर हम बजाते हैं ऐसे वाद्य यंत्र हम सुशीर वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में आता है। चलिए, अब जैसे मैंने तत् के लिए डार्क का एक कोड बनाया था, वैसे ही मैंने और वितत के लिए भी बनाया हुआ है, जो कि है मून गत। मुनगत मतलब मून यानी चंद्रमा होता है इंग्लिश में। मून इंग्लिश में चंद्रमा को हम मून बोलते हैं, और गत यानी जाने वाला, तो मूनगत हो गया। और दूसरा कोड हमारे पास है वह मिस्टर बीडी। एक मिस्टर है जो कि बीड़ी पीता है, ऐसा करके हम रिलेट कर सकते हैं। अब घन की बात जब हम करेंगे तो घन में हमारा कोड होता है ची मो म। और चौथा सुशीर वाद्य यंत्र में हमारा होगा तास, TAS, तास। ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वाद्य यंत्र है तत्, उसके बारे में है। हम कोड को हम एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। तत् वाद्य यंत्र, और इसके लिए हमारा कोड था डार्क, DARK। देखिए यहाँ डी से क्या होगा हमारा धनकुल, डी से बनेगा हमारा डोमभीर, ए हमारा साइलेंट रहेगा, तो ये हमारा बन गया डी से ए साइलेंट रहेगा। आर से हमारा हो जाएगा राम बाजा, और के से हमारा बन जाएगा, ये K3 है एक्चुअल में, किंकरी, किरकिच, कीन रे री। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तत्व वाले वाद्य यंत्र का। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं वितत की तरफ। वितत, जब वितत में आएंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला है एक मुखी, जिसे हम एक तरफ से ही बजा सकते हैं, और दूसरा होता है द्विमुखी।
तो देखिए हमारा जो यहाँ पहला तत् का था वो इंग्लिश में मैंने कोड बनाया था, इंग्लिश में। अब मैं एक मुखी का जब कोड बनाऊंगा तो वो मेरा हिंदी में रहेगा, जो कि मैंने बनाया हुआ था। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, कलर चेंज नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसे ही बनाते थे भाई। तो एक मुखी का मेरा बनेगा यहाँ मुनगत। अब मुनगत का कोड पहला होगा मुंह से मुंडा बाजा, मुंडा बाजा पहला। दूसरा हो जाएगा मेरा नंगाड़ा, ये सारे एक साइड से बजाए जाते हैं। तीसरा हो जाएगा गोगा, और चौथा हो जाएगा ताशा। ठीक है। जब द्विमुखी की तरफ आएंगे तो द्विमुखी का कोड मेरा क्या था? द्विमुखी का हमारा कोड था मिस्टर MRBD। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला मेरा कोड इंग्लिश में था, सॉरी, पहला कोड इंग्लिश में, तो दूसरा कोड हिंदी में जो कि है मुनगत। तीसरा कोड फिर मैंने इंग्लिश में बनाया है। ओके, तो चलिए अब मिस्टर बीडी का कोड हम जानते हैं। मिस्टर बीडी, तो पहला इसमें आता है मांदर, फिर है मृदंग, दोनों एम से हुए, आर से रायगढ़ी, रायगढ़ी। और चौथा होगा हमारा ढोलक। और ढोलक से ही हमें, अब मैंने यहाँ ढोलक डी वाले को पहले बताया और बी वाले को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये डी से हम बी को रिलेट करेंगे। ढोलक से हमारा बनेगा, ढोलक के जस्ट बाद बिरिया ढोला, बिरिया ढोला। तो ये वाला जो हमारा ढोलक है उससे हमारा ये वाला बिरिया ढोला हमको याद रहेगा। ये आगे कन्फ्यूज़न ना हो करके मैंने पहले डी को बताया है, उसके बाद बी वाले को बताया है। मैं कन्फ्यूज़न कहाँ होगा आगे आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे मुयांग होता है, मंजीरा होता है, और मांदर और मृदंग, इनमें हमेशा कन्फ्यूज़न बना होता है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम एक और चीज़ यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ मैं द्विमुखी में जब मैं कर रहा हूँ, द्विमुखी में, तो द्विमुखी के अंदर मेरा मांदर भी आ रहा है और मृदंग भी आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ द्विमुखी द से स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे ही मेरा मांदर है वो द से मिड में आएगा और मृदंग में भी द मिड में आएगा। तो इस वाले द से रिलेट करके हम बाकी दो द वाले हमारे वाद्य यंत्र है उसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद हम हमारे तीसरे वाद्य यंत्र की तरफ बढ़ते हैं, जो टाइप है हमारा है घन। अब जब घन की हम बात करते हैं तो घन की बात करते हैं, चलो अलग कर लेते हैं। तो घन की जब बात करते हैं तो बेसिक से घन से जो जो चीज़ें स्टार्ट होती है वो चीज़ें हम पहले ही लिख लेते हैं। जैसे हो गया घन से घंटा, घंटी, घुल, घुला, ठीक है। अब हमारा जो कोड था, कोड मैंने हमारे यहाँ पर पहले इंग्लिश फिर हिंदी, वेट, पहला इंग्लिश था फिर हिंदी हो गया था फिर इंग्लिश, तो फिर हमारा यहाँ हिंदी हो जाएगा। तो कोड हमारा यहाँ था ची मू म,
ये हमारा कोड है। तो इससे कोड से हमारा बनेगा चिटकुल, मूयांग, मजीरा। देखा, मैं जो डाउटफुल वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा कन्फ्यूज़न हमको मुयांग मजीरा में होता है और मांदर और मृदंग में होता है। तो यहाँ पर मांदर और मृदंग कैसे याद रहेगा, ये हमें द्विमुखी द से शुरू हुआ इसलिए याद रहेगा। और मुयांग और मंजीरा क्योंकि इसमें द का उल्लेख नहीं है इसलिए वो घर में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे टाइप और अंतिम टाइप है जो हमारे वाद्य यंत्र का, उसके तरफ बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र का फोर्थ टाइप है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर। और इसके लिए हमारा कोड है TAS। तो कोड से हम टी से बनता है तोड़ी, अकुम, सुलूड। तो 10 से तोड़ी, अकुम, सुलूद, और इसके आगे के जो है उसको हमको खुद से ही याद रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ उसके लिए भी कोड बना के आपको एक्सप्लेन करने का। जैसे है नेफ्री, करनाल। नेफ्री और करनाल को आप इसको नेक से याद रख सकते हैं, नेफ्री करनाल को नेक से। इसके अलावा सुशीर है तो हमारा जो बेसिक है, जो मुंह से बजाए जाने वाले हैं, तो वो हो जाएंगे बीन, बांसुरी, बावंसी, बीरका, हाली। याद रखना बिरिया ढोला हमारा ढोलक वाले में ही, मतलब ये ढोलक से याद रहेगा कि बिरिया ढोला वाला ढोलक वाले में, अर्थात हमारा द्विमुखी में आएगा। और जो बिरका हाली है वो सुशीर में याद आएगा। इसलिए मैंने ही यहाँ बिरिया ढोला को ढोलक से रिलेट किया था ताकि बिरिया ढोला और बिरका हाली में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये बिरका हाली है, ये दंतेश्वरी मंदिर में बजाया जाने वाला हमारा वाद्य यंत्र है, इसलिए ये बिरका हाली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम सभी वाद्य यंत्रों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जब वाद्य यंत्रों की हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले वाद्य यंत्र का प्रकार आता है, वो है तत् है। तत् कलात्मक वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग पूजा कार्यों में किया जाता है, जिसके लिए कोड मैंने डार्क बनाया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा वितत। खोखले आधार पर चमड़ा मढ़ कर बनाया जाता है और यह दो प्रकार का होता है, एक मुखी और द्विमुखी। एक मुखी में हम एक ही तरफ से बजा सकते हैं और दो मुखी में दोनों तरफ से बजाया जा सकता है। घन धातु एवं कठोर कांच से निर्मित आघात करने पर ध्वनि प्राप्त होने वाला वाद्य यंत्र होता है, जैसे हम घर में घंटी का उपयोग करते हैं। और सुशीर का मतलब है फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, जैसे कि बांसुरी हो गया, बीन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने सबके लिए कोड बनाए हुए हैं, वो कोड आप अच्छे से याद कर लेंगे। कोड को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोड को ना ही आपको रटने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको कोड को लिख कर 2-3 दिन तक लगातार अलग अलग समय में देखने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप आपको याद होने लग जाएंगी।
मैं सारे कोड को एक साथ फिर से लास्ट में लिख देता हूँ। पहला हमारा कोड था जो कि इंग्लिश में था, और इंग्लिश में था वो था हमारा डार्क। डार्क के बाद था हमारा कोड मूनगत। मूनगत के बाद था मिस्टर बीडी। बीडी को ना कोई बीड़ी पीता है ऐसे याद रखोगे तो थोड़ा फनी में ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। फिर है चीमूम, और लास्ट में है तास, और यहाँ पर नेफ्री और कर्नाटक के लिए आप नेक भी याद रख सकते हैं, तास और नेक। और ये है हमारा किसके किसके लिए, तो ये तत् के लिए था, ये तत् के लिए था, और ये वितत के दो भाई जो होते हैं, एक मुखी और ये द्विमुखी। सीमोम हमारा घन के लिए हुआ, और तास हमारा सुशील के लिए हुआ। तो हर चीज़ के पीछे सीक्वेंस होना ज़रूरी है। यदि सीक्वेंस आपने लगाया हुआ है या सीक्वेंस में आपने पढ़ा हुआ है, तो यदि मिड की चीज़ आप भूल भी जाते हैं तो आगे और पीछे की चीज़ को रिलेट करके आप चीज़ों को फिर से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, वो जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है उसको आप जितना सीक्वेंस में फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा और रिवीजन करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। जैसे यहाँ डार्क हुआ तो डार्क मेरा इंग्लिश में बना हुआ है, फिर मुंगत हिंदी में है, फिर मिस्टर बेडी इंग्लिश में है, फिर घन मेरा हिंदी में है कोड, और ताश ये इंग्लिश में है, और इंग्लिश के बाद प्लस हिंदी में भी मैंने एक कोड बना लिया था। ठीक है, तो ये होता है हमारा वाद्य यंत्र कंप्लीट। यदि मैं थियरी पोर्शन को देखना चाहूँ तो एक साथ यहाँ से देख सकता हूँ, इतने में यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप यहाँ से, मैं एक साथ कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को लिख कर पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करें ताकि चीज़ें आपको याद रहें, क्योंकि स्क्रीनशॉट ली हुई चीज़ें हम एक समय के बाद भूल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा वाद्य यंत्र कंप्लीट होता है। धन्यवाद।